ठीक है। सो हियर इज़ वन मोर चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसमें क्या है, जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ा था, अलजेब्रा हमने जो 6th क्लास में पढ़ा था वो बेसिकली था कि इक्वेशंस बनाना फ्रॉम द given statements, okay, given some puzzling statements, we have to make the equations from that statements, okay. So how the expression forms, एक्सप्रेशन फॉर्म तुम्हें पता है कि भाई एक वेरिएबल होता है, कुछ फिक्स जिसकी वैल्यू नहीं होती है, एंड कांस्टेंट, ये सब फलाना ठिकाना दिया हुआ है, ठीक है। ओके ओके, सो देखो एक्स, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ भी हो सकता है। अभी दिखाते हैं कैसे। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एक्स बाय इटसेल्फ, मतलब एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर है ना, जैसे 2 इंटू 2 करा तो 2 स्क्वायर, सिमिलरली एक्स इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, ओके। जैसे 5 का स्क्वायर 25 आता है तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, ओके। लाइकवाइज तो ये चीज़ जो रिटर्न लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ये आ गया, 3 बार मल्टीप्लाइंग एक्स क्यूब आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, एक्स टू द पावर 4, ओके। ये लिखा हुआ है मतलब 2 इंटू बेसिकली यू नो मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, सिंपल सी बात है। हाउ दिस एक्सप्रेशन ऑब्टेन्स, सो 7 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्लेन होगा, एक्स इंटू वाई, सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई। सो लाइकवाइज मल्टीप्लाई करना तुम्हारे लिए बच्चों को खेल, आई नो दैट यार। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस अब एक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होता है, व्हाट इज़ द टर्म्स एंड इन द एक्सप्रेशन। टर्म्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर से 1 टर्म सेकंड टर्म है ना, टर्म्स मीन्स कि 1 टर्म सेकंड टर्म, मतलब आफ्टर द ऑपरेशंस है ना, जैसे 4x स्क्वायर ये एक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के बाद सेकंड जो चीज़ लिखी है दैट इज़ अ टर्म। बेसिकली टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द ऑपरेशंस, ओके, दिस इज द ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पास कोई भी डेफिनेशंस लिखी गई हो दैट डजंट नीड एनी फक, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशंस, ओके, सही बात है भाई, टर्म्स ऐड करोगे एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे ये, जैसे यहाँ पर हमने ये टर्म ऐड करी, ये टर्म ऐड करी है ना, देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x को हमने ऐड किया तो हमको ये मिल गया। लाइकवाइज सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब फैक्टर ऑफ अ टर्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ द टर्म, सो बताएंगे क्या चीज़ होता है, ओके। यस, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ओके, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ द टर्म। अब बताया था ना, टर्म सेपरेटेड बाय द साइन और साइन प्लस से सेपरेटेड होता है। यहाँ पे प्लस लिखा है बेसिकली 4x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3xy ये लिखा हुआ है, ओके। तो दिस इज़ 1 टर्म, दिस इज़ अनदर टर्म, ये और हर टर्म को तुम इनके मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस में तोड़ सकते हो, दैट इज़ द फैक्टर्स, जैसे 4 ये मतलब टर्म जो बनती है इसको मल्टीप्लाई करके तो बनती है टर्म्स। अभी दिखा तो रहा था ऊपर मल्टीप्लाई कर करके, ये देखो सीरीज, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ये किस तरह बना, 5 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y, ओके, एंड दैट इज़ अनदर टर्म दैट इज़ 10 किससे बना, 10 ही से बना है। 10 को क्या फर्दर तोड़ सकते हो, अब ये मत कर लेना भाई 2 इंटू 3, नो 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 नो, दैट विल नॉट टर्म, ओके, दैट विल नॉट फर्दर ब्रेक इन अनदर पार्ट, ओके, दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो ये सब चीज़ कोई नहीं पूछेगा, टर्म ये फलाना ठिकाना, बट या बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अभी काम करेंगे उसी पर, अभी काम करेंगे। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मीन्स द what is the written in front of variable, that is the coefficient, you know। जैसे ये वेरिएबल एक्स वाई, एक्स इज़ अ वेरिएबल, वाई इज़ ऑल्सो वेरिएबल, सो इन किसके सामने एक नंबर लिखा है दैट इज़ इट्स कोफिशिएंट, ओके। तो 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जैसे 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड -3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ ए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ ए के सामने क्या लिखा है 1, बी के सामने भी 1, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल के सामने जो भी वैल्यू लिखी है दैट इज़ इट्स कोफिशिएंट।
तो यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड दिस एंड गिव एंड बाय द न्यूमेरिकल गिवन बाय द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। एक करके दिखाता हूँ, तुम भी एक ही करना, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं। इसमें टर्म्स क्या हैं, एक्स वाई 4, फैक्टर्स क्या हैं एक्स और वाई, बस यही पास है। कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 1 है दोनों के, ठीक है। यहाँ बस कर लो, देख लो, रीड एंड अंडरस्टैंड, दैट्स इट। करना हो तो एक दो कर लेना, बस एक ही दो करना, एक मैक्सिमम है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो वही रीड 1, 4 रीड कर लो, एक कर लो कोई से भी, ठीक है। नॉट रीड 1। लाइक टर्म अलाइक टर्म, ये क्या होता है भाई, तो मैंने भी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा है पर भूल गया था। कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, जानने के बाद भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाट इज़ लाइक, व्हाट इज़ नॉट लाइक, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। सो अगर एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है दैट इज़ मोनोमियल। अगर 2 टर्म है जैसे 7xy, दैट इज़ अ 1 टर्म का तो समझा ही दिया ना कि बेसिकली टर्म्स आर द सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस, ओके। ये 1 टर्म है, बायनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, ओके। ये बायनोमियल 2 टर्म्स का कलेक्शन, 2 टर्म्स का कलेक्शन। ट्राइनोमियल में 3, पॉलिनोमियल में बहुत सारे, तो हमको पॉलिनोमियल से डील करना है। बायनोमियल भी होता है एक, बट दैट इज़ द बायनोमियल और थोड़ा सा वो होता है मज़ेदार, बट वो 12th का पार्ट है। तो हमको पॉलिनोमियल से डील करना है। पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स होंगी, ऐसे एक्सप्रेशन से हमको डील करना है, ओके। अब ये लाइक अलाइक हाँ में जाए मत याद करो, पता भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये सब देखो, ये सब जो दिए होती है ना, ये सब जो सारी चीज़ें, ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्म करती है। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गिवन, ओके। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y से z को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज़ मतलब बन गया ये चीज़। हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, तो x एंड y का सम करो और उसका हाफ कर दो, दैट इज़ इट। z मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ मीन्स z इंटू z से z को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक बार करके ना, एक बार चेक कर लेना अपने आप को और मेरे को चेक करा देना, सो यू विल गेट एन बेटर। बहुत छोटा भी है, देखो। सो द टर्म्स फैक्टर्स ट्री डायग्राम, देखो ट्री डायग्राम मत बनाओ, सिंपल सा। व्हाट आई एम टेलिंग ये कर लेना, व्हाट आई एम टेलिंग सिंपल सा। x-3 यहाँ पे देखो भाई टर्म्स, यहाँ पे फैक्टर्स, वही जिस तरह वो करके दिखा रहा था। टर्म्स में x-3, ठीक है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस, ओके, प्लस ऑपरेशंस। तो फैक्टर भी इसके 1, फैक्टर से कुछ नहीं आएगा, है ना, मतलब फैक्टर x आएगा, टू रूट दिस, सिंपल। फैक्टर बेसिकली हमेशा भाई एक चीज़ याद रख लो बेटा, फैक्टर जब उसके साथ रहेगा, यू नो, तभी फैक्टर होगा, ऐसा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी टर्म्स है, 1 है, x है, x स्क्वायर है, तो x का फैक्टर x ही होगा, x स्क्वायर का फैक्टर x, तो x, ठीक है। ये सब चीज़ें एक बार कर लेना एंड चेक कर लेना। तो फैक्टर भी उसी के होंगे जिसके ये होंगे, तो मतलब आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि बहुत अच्छे से डाउट और क्लियर कर देंगे। बट यो नो व्हाट इज़ फैक्टर, ठीक है। जैसे 5x बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, जैसे 5xy + 7 है, तो ये वेरिएबल के साथ है, तो वेरिएबल के साथ जो टर्म्स होंगे तो 5xy², फैक्टर में 5 भी आएगा, x भी आएगा, y इंटू वाई भी आएगा, ठीक है। इसको तुम y² लिख सकते हो। देखो यहाँ पे इसने जो बनाया था ट्री, कहाँ गया ट्री, ठीक है, तो इसने अलग किया था, बेसिकली हर चीज़ को अलग कर देना है, बट सिर्फ वेरिएबल वालों को। अब ये 7 ही टर्म है, इसका फैक्टर कुछ नहीं है, जो वेरिएबल के साथ नंबर होगा उसी अलग होगा, बस समझने के लिए। ये कुछ नहीं, बहुत बेसिक्स है, मतलब मुझे याद भी नहीं था, पर समझने के लिए। हाँ, कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट जैसे यहाँ का कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वेरिएबल का ही निकला जाता है, ना। जैसे इसमें कोफिशिएंट है -3, इसमें कोफिशिएंट हर चीज़ का अलग अलग कोफिशिएंट, जैसे इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3,
कोफिशिएंट बेसिकली जो नंबर सामने लिखे उसके सामने, ये इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है 7, 1 दिस 0.8 प्लस 0.8 ना। ये तो एक बार तुम कर सकते हो, खुद से कर सकते हो इस चीज़ को, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बट खुद से कर सकते हो तुम। कोफिशिएंट ऑफ टर्म विच कंटेंस एक्स वाले टर्म्स को कोफिशिएंट देना है बस। तो अब ये इसको मत बना देना भाई कोफिशिएंट कि एक्स के सामने क्या लिखा है y² है तो 1y² होगा, नहीं भाई, वेरिएबल का भी कोफिशिएंट इज़ अ नंबर नॉट अ वेरिएबल, ठीक है, नॉट अ वेरिएबल। कोफिशिएंट हमेशा एक नंबर होता है। तो y² का कोफिशिएंट है, ठीक है, ये लिख लेना। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार, फलाना ठिकाना ही है, मत करो बाकी की चीज़ें मत करो, ये सब मत कर देना भाई, ट्राइनोमियल लाइक ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, अलग अलग कर लो बस, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं करने की। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फॉर x = 2, अब x बराबर 2 रख दो सब में, यहाँ पे x बराबर 2 रखोगे तो 2 + 2 + 4 सॉरी 6 आ गया, 6 आ गया। तो इसी तरह देखो यहाँ पे 6, ये 6, इसी तरह कर लो, सारे करो, ठीक है, चेक करो यहाँ से। यहाँ पे भाई n बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 रखो और चेक करो अपने आप को, यहाँ पे तो क्या क्या कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, सारी चीज़ें चेक करो, सारी चीज़ें, है ना। नो वन विल यू डोंट गेट बॉदर अबाउट दैट थिंग्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। n बराबर -2 रखो, इसमें थोड़ा सा अच्छा मज़ा आएगा, ये सॉल्व करो, ठीक है, ये भी सॉल्व करो, बस वैल्यू रख के प्लस माइनस करना और कुछ नहीं यार, बस प्लस माइनस चेक, बस कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ चेक किया जा रहा है, वेदर यू कैन एबल टू डू प्लस और यू कैन एबल टू डू माइनस, दैट्स इट। वैल्यूज़ रखते बनता है कि नहीं, वैल्यूज़ यहाँ पे रखो, चेक करो। तो अब यहाँ पे 3 कर लेना, जो मैं टिक कर देता हूँ, ये यहाँ पे भी 3, ये यहाँ पे भी ये यहाँ पे एक ही सही है, यहाँ पे भी एक ही सही है, यहाँ पे भी 2 सही है, यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे 2 सही कर लेना, 2 सही है, ठीक है, कोई कंबाइन नहीं है क्या, चल ठीक है, इतने सही है, ये कर लेना, ये दोनों, ठीक है, बस व्हाट आई डिस्कस्ड, ये बहुत पढ़ो, जस्ट रीड, इसको कैजुअल रीड देना है, कोई एकदम हैक्टिक रीड नहीं देना, क्योंकि फालतू की चीज़ें लिखी हैं, जैसे ये वाला बस पॉलीनॉमियल, एक से ज़्यादा टर्म, मतलब 3 से ज़्यादा टर्म में पॉलीनॉमियल, ये बस है स्टेटमेंट, बाकी सब फालतू की चीज़ें हैं, लाइक फालतू की चीज़ें, ये थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अच्छा फैक्टर का प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा है, ये पढ़ लो, अच्छा है। तो इसी तरह चीज़ें पढ़ लेना, जो काट दिए वो तो छोड़ ही देना, है ना, ये नहीं पढ़ना है ना, और ये सब जो चीज़ लिखी है ये नहीं पढ़ना है, जो ऊपर लिखी है वो चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। तो ये